बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं बैंगन, ठीक है। और एक अलग तरीके से मैं बना रही हूँ और ये बहुत मज़ेदार होते हैं। जो बच्चे नहीं भी खाते ना बैंगन, वो भी ज़रूर खाएंगे। आप इस तरीके से बनाएंगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चलिए जी शुरू करते हैं। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के बैंगन लिए थे, बड़े बड़े थे, तीन अदद। तो उसको मैंने छिलका उतार कर उसका और उसको इस तरह बारीक बारीक काट लिया, ठीक है। इसी तरह आपने बारीक काटना है। और इसको पानी में इसलिए डिप किया ताकि ये काले ना पड़े, वरना बहुत जल्दी ये काले हो जाते हैं। और 3 ही बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और उसकी पेस्ट बना ली मैंने। और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको इस तरह फ़ाइन काट लिया मैंने बारीक बारीक। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ मैंने लिया। और 4 से 5 हरी मिर्चें छोटे साइज़ की थी, ये 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको इस तरह चॉप कर लिया साथ। और ये नमक मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून, यानी कि 1.5 टीस्पून। और साथ 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने ली है हल्दी। तो नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और इसमें खूब सारा जाएगा धनिया। और ये 2 हरी मिर्चें मैंने अलहदा से बाद में डालने के लिए काटी हैं बारीक बारीक सी। और आधा कप ऑयल मैंने चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी प्याज। और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा प्याज फ्राई होने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा लहसुन अदरक को भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन, ठीक है। बैंगन का पानी अच्छे से सारा मैंने निकाल दिया भाई। बैंगन डालने के बाद इसको मैं तेज़ आंच पर इसको इस तरह फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी तो आप देख रहे हैं कि बैंगन का कलर टोटल चेंज हो गया है और ये काफ़ी हद तक टेंडर भी हो गए हैं। तो इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे मुझे तेज़ आंच पर इस तरह फ्राई करते हुए। अब मैंने आंच थोड़ी हल्की कर दी है। तो इस टाइम पे अब मैं डालूँगी इसमें नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो थोड़े से फैला के डालने हैं आपने। और इसको अब हल्की आंच पर इसको भूनना है साथ, इसी के साथ बैंगनों को भी और साथ मसाले भी भुने जाएंगे अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये हरी मिर्चें भी साथ डाल देंगे हम इसमें। और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और साथ आप हल्के हल्के चम्मच से इसको मैश भी करते जाएं, क्योंकि ये मैंने मैश ही बनाने हैं। ये कह लें कि भरता टाइप बैंगन है और ये बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह। दो 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें अब डाल दूँगी टमाटर की पेस्ट। और साथ में 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी। और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और अब स्लो आंच पर इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए और बैंगन ऑयल ना छोड़ दें। इसमें 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। दरमियान में इसको एक दफ़ा हिला लीजिएगा। जी तो बैंगन की सब्ज़ी बनकर रेडी, आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ गया, टमाटर का पानी खुश्क हो गया। तकरीबन ये 10 मिनट लगे इस तरह पकते हुए। और दरमियान में मैंने इसको एक दफ़ा हिला दिया था और साथ चम्मच की मदद से इसको इस तरह मैश किया, क्योंकि ये एक जैसे कि भरता बनता है ना, ये उस टाइप के हैं। तो
इस तरह करके मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। तो अब हम इसमें डाल देंगे खूब सारा धनिया, और 1-2 हरी मिर्च काटी थी वो मैंने डाल दी साथ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बैंगन की सब्ज़ी बनकर रेडी है। तो मेरी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जस्ट चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।